नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ट्यूटोरियल क्लासेस स्टडी फॉर ऑल मल्टीप्लिकेशन के इस लेक्चर में। आज इस मल्टीप्लिकेशन के लेक्चर में जिसको मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल नहीं आता है उसको तो फ़ायदा होगा ही होगा। उसको मैं जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक लेकर जाऊंगा। और वैसे स्टूडेंट जिनको मल्टीप्लिकेशन आता है वो बोलता है कि मुझे मल्टीप्लिकेशन आता है, आप देखोगे इस लेक्चर में कि बहुत सारा ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा जहाँ पे आप उसका आंसर नहीं दे पाओगे। और जिसको मल्टीप्लिकेशन आता है उसका सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि मल्टीप्लिकेशन को हम कम टाइम में कैसे करें। बिकॉज एग्ज़ाम में आपको टाइम बचाना होता है, तो उस टाइम पे आपको ये देखना होता है कि मल्टीप्लिकेशन को मैं कितना कम टाइम में कर पाऊँ। आज यहाँ पे हम दो पार्ट में इसको ख़त्म करेंगे। एक पार्ट जहाँ पे हमें बिल्कुल बेसिक पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन का, जैसे एक बच्चे को पढ़ाया जाता है, वो बिल्कुल डेडिकेटेड होगा एक बच्चे को। और सेकंड पार्ट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिकॉज इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कम टाइम में कैसे मल्टीप्लिकेशन को किया जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। मल्टीप्लिकेशन को जानने से पहले आपको मैं एक बार एडिशन बताता हूँ। एडिशन क्या होता है? 2 + 2, आप क्या बोलोगे? 4। ओके, यही मैं कह दूँ 13 + 18 कितना होगा? तो आप बोलोगे 31। ओके, यही मैं कह दूं कि 8 + 9 क्या होगा? तो आप बोलोगे 17। मैं ये एडिशन यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ जबकि मल्टीप्लिकेशन की क्लास है? आप यहाँ देखो 2 + 2, मैं इसको मल्टीप्लाई भी कह सकता हूँ। 2 × 2 = 4। इसको मैं 13 × 18 नहीं कहूँगा, गलत हो जाएगा। सेम 8 × 9 मैं नहीं कह सकता, गलत हो जाएगा। कारण क्या है? आप यहाँ पे देखो, अगर 2 है तो सेकंड वाला भी क्या है? वो 2 ही है। और यहाँ पे 2 × 2 हमने कर दिया है 4। यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन जो है वो एक तरीके का एडिशन ही है। मल्टीप्लिकेशन को ये भी कहा जाता है कि दिस इज शॉर्टकट ऑफ एडिशन। अभी आपको एक चीज़ पता चलेगी कि हम टेबल क्यों याद करते हैं, या पहाड़ा आप कहते हो, पहाड़ा हम क्यों याद करते हैं, अभी आपको पता चलेगा। शॉर्टकट ऑफ एडिशन हम बोलते हैं, क्यों कहते हैं कि जैसे मान लो कि यहाँ पे तो मैं आपको बोलता हूँ, यहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ कि 2 + 2 = 4। Now what I am going to say, you have to add 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 till 11 times. So what will you do here? 2 + 2 4, then 6 8 10, like this you will do. But when you use multiplication you will save the time. जैसे ही आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यूज़ करोगे, जैसे कि 2 11 टाइम, सो 2 × 11 = 22।
कितना आसानी से आ गया। जहाँ आप यहाँ पे 2 + 2 + 2 + 2 11 टाइम करते, यहाँ पे कुछ सेकंड में आपका यहाँ पे आंसर आ जा रहा है। तो ये 2 × 11 हमने किया और ये 22 कैसे हो गया? एक्चुअली हम यहाँ पे 2 + 2 + 2 एडिशन ही कर रहे हैं। आप यहाँ पे एडिशन करोगे तो टाइम लगेगा, मल्टीप्लिकेशन करोगे तो टाइम बचेगा। अब यहाँ पे आप 2 × 11, इसको 11 आपने क्यों किया? बिकॉज आप 2 + 2 + 2 + 2 प्लस कितनी बार? 11 बार प्लस करते ना, दैट्स वाई 2 × 11। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि क्यों हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे कि 2 + 2 + 2 + 2 प्लस कितनी बार? 11 टाइम। तो हम जोड़ने के बजाय क्या करते हैं? 2 × 11 कर देते हैं, 22 हमारा आंसर आ जाता है। ऐसे इन अ सेम वे अगर मैं बोलूँ 13 को आपने +13 +13 +13 कितनी बार करना है? 7 टाइम। ओके, आपको 7 टाइम ऐड करना है। किसको? 13 को। डेफिनेटली इट विल टेक टाइम। ओके, सो टू सेव टाइम व्हाट विल यू डू? मल्टीप्लिकेशन। 13 × 7 एंड इट गिव्स व्हाट? 91। सो आप यहाँ देख पा रहे हैं किस तरीके से एडिशन को हमने यूज़ करना यहाँ पे छोड़ना है। क्यों? टाइम बचाने के लिए। अब आइए देखते हैं कि 13 × 7 ये 91 कैसे हुआ। ठीक है, आप ये देखो कि 7 3 टाइम यहाँ पे ये करोगे तो 7 3 टाइम का मतलब है कि 7 + 7 + 7 कितना हुआ? 21। बट आप ये बताओ यहाँ पे जब है कि एक ही डिजिट का आएगा, इसका मतलब 1 आएगा। ओके, और 2 क्या हो जाएगा? उसी को हम बोलते हैं कैरी। अब 7 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे जब, तो 7 × 1 = 7 × 1 का मतलब क्या है कि एक बार 7 को रखना है हमें, तो 7 × 1 = 7 और 7 + 2 9। सो यहाँ पे 91 हमारा आंसर हो जाता है। एक ये भी तरीका है कि जैसे मान लो कि 7 को 13 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आप इसको ये भी कह सकते हो 7 × 10 + 3। 13 को आप ये कह सकते हो 13 को आप कह सकते हो 10 + 3। सो आप यहाँ पे क्या करोगे? 7 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 7 को 3 से, और इसको ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? 7 को 10 टाइम ऐड करोगे तो यहाँ पे आएगा 70, और यहाँ पे 7 को 3 बार ऐड करोगे तो आएगा 21, इसको ऐड करोगे तो 91। आप यहाँ देख पा रहे हैं किस तरीके से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक्चुअली जो मैंने ये किया ना, यही सेम वे यहाँ पे होता है। यहाँ पे आप ये इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? 10, तो मैंने 10 लिया हुआ है। इसका क्या होगा? 3, तो 3 लिया हुआ है। एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में मैंने आपको बताया कि प्लेस वैल्यू क्या होता है। ठीक है, उसका बहुत बड़ा यूज़ है ये समझने में कि क्यों हम ऐसा करते हैं। बेसिक को अगर आपको समझना है तो प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ये सब आपको पता होना चाहिए। सो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? इट्स अ शॉर्टकट ऑफ एडिशन, और हम क्यों इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। अब आपको थोड़ा बहुत पता चल रहा होगा कि हम टेबल क्यों याद करते हैं। अब यहाँ पे 7 3 टाइम अगर मुझे टेबल याद नहीं होता तो मैं 21 बोलता? नहीं बोलता। क्या करता मैं? यहाँ पे 7 + 7 + 7 यहाँ जोड़ता, फिर बताता 21। तो इसीलिए हमें टीचर बताता है कि आप एक काम करो, 10 टाइम तक याद कर लो। ठीक है,
2 से लेकर, मैं आपने सुना होगा टीचर से कि 30 तक टेबल जो है याद कर लो और आपको 10 टाइम तक याद होना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको मल्टीप्लाई करने में ऊपर नीचे जो ये करते हैं हम, ये इजीली मल्टीप्लाई हो जाता है। सो मैं भी आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपको एटलीस्ट 2 to 30 तक का टेबल याद होना चाहिए। तो आपको याद कैसे करना है, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2। सो आपको 2 मल्टीप्लाई 2 नहीं करना है या 2 2 टाइम नहीं करना है, आपको यहाँ पे करना है 3 1 टाइम इज इक्वल टू 3। सेम 4 1 टाइम 4, 5 1 टाइम 5। ठीक है, इससे क्या होता है कि जैसे आप नॉर्मल याद करोगे ना जब, तो आपको देखो यहाँ पे एक पैटर्न मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि 2 मल्टीप्लाई 1 कर रहे हो आप, तो 2 एंड 2 2 टाइम 4 एंड 2 3 टाइम 6। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपको +2 ऐड करना पड़ रहा है, फिर +2 ऐड करना पड़ रहा है, तो ये तो छोटा है। अगर आप यही अगर 13 से करोगे, सो 13 1 टाइम क्या होगा 13, 13 2 टाइम क्या होगा 26, 13 3 टाइम 39। सो यहाँ पे आप देख रहे हो +13 करना पड़ रहा है। यही जब बड़े नंबर हो जाएंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और ऐसे क्या होता है कि आप देखो 1 टाइम में यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप +1 अगेन विद दिस +1। सो यहाँ पे अगर आप 10 टाइम तक भी जाते हो तो आपको +10 ही करना पड़ेगा, ना कि ये बड़े बड़े जैसे 13, अब या मान लो 27 आ गया तो 27 ऐड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो अब मैं कर रहा हूँ 3 2 टाइम, 3 2 टाइम क्या हो जाएगा 6, 4 2 टाइम 8, 5 2 टाइम 10, 6 2 टाइम 12। सो यहाँ पे आप देख पाते हैं किस तरीके से 6 + 2, 8 + 2 एंड 10 + 2। सो यहाँ पे आपको बस 2 2 ऐड करना है। सेम जैसे मान लो मैं एक 13 का टेबल देता हूँ, ठीक, 13 2 टाइम क्या होगा 26। अब मेरे से कोई पूछ ले कि 15 2 टाइम कितना होगा और आपको याद नहीं है, तो आपको क्या पता है कि 13 के बाद जो 14 के साथ होगा उसमें हम 2 ऐड करेंगे, मतलब 26 + 2 18। सेम 15 के साथ हम क्या करेंगे, इसमें 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 30। तो इसी तरीके से आपको याद करना है 13 2 टाइम 26, 14 2 टाइम 28, 15 2 टाइम 30, 16 2 टाइम 32, लाइक दिस। इसी तरह करते करते आपको 30 तक का टेबल जो है 30 तक का टेबल आपको याद होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन बहुत ही इजी हो जाएगा अगर आपको टेबल 30 तक याद है तो ये था कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, इसका ओरिजिन क्या है, मतलब किस तरीके से जो मल्टीप्लिकेशन आया हमारे मैथ में कि मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, और सेकंड थिंग कि हम टेबल क्यों याद करते हैं। ठीक है, और ये भी मैंने आपको बताया कि जैसे ऊपर नीचे जो हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 13 × 7, ऐसा हम क्यों करते हैं। अब आइए, अब मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अच्छा, आप ये बताओ कि जब आप 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करते हो, जैसे मान लो कि 25 को आप 13 से मल्टीप्लाई करते हो, जिनको मल्टीप्लिकेशन आता है उनको मैं बता रहा हूँ। सो आप क्या करते हो, 5 3 टाइम 15, 1 कैरी, 3 2 टाइम 6 1 7, और यहाँ पे आप कट मार देते हो, और 1 5 टाइम एंड 1 2 टाइम, तो आप क्या कहते हो कि 325 हमारा आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि आप यहाँ पे ये क्रॉस क्यों मारते हो।
ये मेरा क्वेश्चन है। आप सोचना इस पे, थोड़ी देर सोचो आप कि क्यों यहाँ पे हम कट मार देते हैं। टीचर भी हमें बताता है कि एक से एक बार किया तो यहाँ एक जीरो, अब मान लो यहाँ पे 2 होता तो एक बार फिर अगली बार में 2 क्रॉस मार देते। ऐसा क्यों करते हैं, आइए समझते हैं। प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू का क्या यूज़ है अभी आपको पता चलेगा। जैसे मान लो कि ये 25 है और हमें 13 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, 25 को और 13 को हम लिखेंगे 10 + 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 250 + 75। आंसर क्या आ जाएगा आपका, जब ऐड करोगे इसको तो 325। तो आप यहाँ देख रहे हो कि 75 आ रखा है और 75 के नीचे क्या रखा है, कट। क्यों आ रखा है, क्योंकि हमेशा यहाँ पे 0 आता है और एडिशन में 0 का तो कुछ वैल्यू होता नहीं है, 5 + 0 5 ही होगा। इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि कट मार देते हैं। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे मल्टीप्लाई करना है मुझे 102 को 12 से, ठीक। अब क्या करोगे, अब 2 2 टाइम 4, 0 2 टाइम 0, 1 2 टाइम 2। यहाँ पे आप कट मार देते हो, 1 2 टाइम 2, 1 0 0 एंड 1 1। ऐड करोगे 4 2 2 1। सो 1 2 2 4 आपका आंसर आ जाएगा, नो डाउट। अब यहाँ पे देखो अगेन यहाँ 0 आएगा, क्यों आएगा अभी पता चलेगा। 102 मल्टीप्लाई, आप इसको 2 + 10 लिख सकते हो, और 102 मल्टीप्लाई 2 + 102 मल्टीप्लाई 10, ऐसे लिख सकते हो इसको। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 204 + 1020। So you can see here कि again here the digit is 0 and यहाँ पे अगर हम 0 लगा दें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इसीलिए हमें टीचर बताता है कि यहाँ पे एक बार जब करो, दूसरी बार करो तो 1 0 लगा दो, तीसरी बार करो तो 2 0 लगा दो। अब मैं 3 वाला करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लो कि 2 1 3 को 1 1 और 1 से मल्टीप्लाई करना है। So 3 1 time 3, 1 1 time 1 and 2 1 time 2. Second time 1 3 time 1 1 time 1 2 time, ठीक है। एंड यहाँ पे हम कट मार देते हैं। अब अगली बार जब हमें यहाँ करना है तो हम यहाँ भी कट मारते हैं, यहाँ भी कट मारते हैं, ठीक है। और फिर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 3 टाइम, 1 1 टाइम एंड 1 2 टाइम। आप इसको ऐड करोगे 3 4 6 3 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे कहोगे कि 2 कट क्यों मार रहे हैं, अभी आपको पता चलेगा। आइए 2 1 3 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 1 1 1 से। सो आप यहाँ पे 2 1 3 मल्टीप्लाई क्या कर सकते हैं, 1 + 10 + 100, ये आप कर सकते हैं। 111 को आप तोड़ सकते हैं, 1 + 10 + 100, तो क्या हो जाएगा ये, 2 1 3 मल्टीप्लाई 1 + 2 1 3 मल्टीप्लाई 10 + 2 1 3 मल्टीप्लाई 100। आप इसको ऐड करोगे, आप पहले मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 3 हो जाएगा, प्लस 2 1 3 0 हो जाएगा, प्लस 2 1 3 0 0।
और आप इसको ऐड करोगे तो सेम आंसर आएगा 23643। तो आप यहाँ देखो पहली बारी 213 आ रखा है, दूसरी बारी 2130, तो यहाँ पे जीरो का कुछ वैल्यू है नहीं इसलिए कट मार दिया जाता है। 21300 21300 और यहाँ पे 2 कट मार दिया जाता है बिकॉज यहाँ जीरो है। सिंपल यहाँ पे जीरो आ जाता है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे हम कट मार देते हैं। सो यहाँ पे कभी आपको ये नहीं सोचना है कि आप यहाँ तो 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे आप प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो। 213 को 1 से, यहाँ पे 213 को 1 से नहीं 10 से, बिकॉज यहाँ प्लेस वैल्यू क्या है 10 है। यहाँ पे आप 1 से नहीं 100 से मल्टीप्लाई करते हो। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कट क्यों लगता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि मल्टीप्लिकेशन में ऐसा हम क्यों करते हैं। एक बार मैं स्टेप वाइज बता देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। जैसे मान लो कि 3 2 1 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो हम इस 1 डिजिट को 13 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हम इस 321 को और 13 को मल्टीप्लाई करना है। सो 3 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा 3, 3 मल्टीप्लाई 2 6 एंड 3 टाइम 9। नेक्स्ट टाइम हम क्या करते हैं, जब हमें दूसरी बार मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे हम कट मारते हैं। कट क्यों मारते हैं वो आपको पता चल गया होगा। और फिर हम 1 को 321 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 1 टाइम, 1 2 टाइम एंड 1 3 टाइम 3 एंड एडेड 6 1 7 1 एंड यहाँ इज 4173 इज योर आंसर। अच्छा ये आप देखो 42 को मल्टीप्लाई करना है 3 से। याद रखना इस 42 को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेंट, और इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लायर। और जो आंसर आता है इसका वो होता है प्रोडक्ट। ये चीज आपको याद रखना है। सो जब कोई बोले कि व्हाट इज द आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सो व्हाट वुड बी द आंसर प्रोडक्ट। फाइन, यहाँ पे एक चीज ये बताना था। अब आते हैं, आप मल्टीप्लिकेशन सीख गए। मल्टीप्लिकेशन होता क्या है, शॉर्टकट ऑफ एडिशन, ठीक है। शॉर्टकट ऑफ एडिशन क्या होता है, आपका मल्टीप्लिकेशन होता है। कैसे, अभी एक्सप्लेन किया कि जैसे लंबा में ऐड करना है 3 + 3 + 3 1000 टाइम, तब क्या करोगे 3 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे 3000, ना कि आप ऐड करोगे 3 + 3 9 + 3 12 ऐसे 1000 बार करोगे और फिर बोलोगे कि 3000 आंसर। नहीं, नाउ यू नो मल्टीप्लिकेशन, यू कैन इजीली डू द मल्टीप्लिकेशन। अब हम ये सीखेंगे कि मल्टीप्लाई को कम टाइम में कैसे किया जा सके। बेसिक आप लोग अब समझ गए हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो आप जो मैंने पीछे पढ़ाया उसको बार बार आप देख सकते हैं। और कहीं पे भी डाउट हो सकता है, बेझिझक आप मुझे कमेंट कीजिए, और फेसबुक पे आप पर्सनली मेरे से टच में आ सकते हैं। पर्सनल मैसेज कीजिए कि मुझे चीज़ पता नहीं चला, तो मैं आप उसको पर्सनली आपको समझाऊँ। सो अभी मैं आपको मल्टीप्लिकेशन सिखा रहा हूँ जिससे कि टाइम बचेगा। जैसे कि आपको मान लो कि किसी भी चीज़ को 25 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। लेट्स सी आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 132 मल्टीप्लाई 25। सो आप क्या करोगे, नॉर्मल मैंने अभी समझाया, तो आप क्या करोगे 25 को 132 से करने के लिए आप इसको 100 + 30 + 2 लिख सकते हो, और फिर 2500 + 750 + 50 ऐड करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ। जैसे 132 है, 25 को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो कुछ नहीं करना है, आपको 132 को 4 से डिवाइड करना है, और
100 से मल्टीप्लाई कर देना। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3300। एक बार और, जैसे मान लो कि 400 है मेरे पास और इसको मल्टीप्लाई करना है 25 से, तो आप इस 400 को 4 से डिवाइड करो 100 और 100 से ही इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा? 10,000 आंसर। आपको 8 to 4 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो इस 8 to 4 को 4 से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सो 2110। मैं ये उनके लिए बता रहा हूँ जिनको डिवीज़न आता है, बिकॉज यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं। सो जिनको मल्टीप्लिकेशन में टाइम बचाना है, बाकी नॉर्मल तो मैंने बता ही दिया कि नॉर्मल कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब मैं ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम टाइम बचा सकते हैं। तो ये तो रहा 25 से। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, आप ध्यान से समझो कि जब हम 25 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 100। फाइन। अब यहाँ पे देखो, मैं कहता हूँ कि 4 to 8 को आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इसको ये भी तो कर सकता हूँ 4 to 8, 25 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर इधर 4 से मल्टीप्लाई है तो डिवाइड भी होगा, ठीक। तो ये 25 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 100, और 4 से आप इसको करोगे तो 107, और आंसर क्या हो जाएगा? 10700। सो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी 25 से मल्टीप्लाई हो तो आप 4 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसे ही हम खुद से बना सकते हैं। जैसे मान लो कि आपको ही पता है कि 5 को जब 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है? 100। तो क्यों ना हम इस पे बना दें कोई ऐसा नंबर 5 to 5 मल्टीप्लाई 5। तो कुछ नहीं करना है, इसको आप 20 कर दोगे और नीचे भी 20 कर दोगे तो ये आराम से हो जाएगा। क्या करोगे इसको? अगर 5 4 टाइम करोगे 20, 4 5 टाइम करोगे तो बात वही आ जाएगी, जो क्वेश्चन था वही आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो ये नंबर है, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि 5 मल्टीप्लाई 20 के साथ भी ऐसा हो सकता है। सो उसको होने के लिए जो ये 20 है ना, जो मल्टीप्लाई यहाँ पे करना होता है 5 to 5, ये आपका 20 से डिविजिबल होना चाहिए, तब जाके ये ईजी होगा। यहाँ पे ये 4 है तो जो मल्टीप्लाई करने वाला जो नंबर है ये 4 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं कहता हूँ कि 580 मल्टीप्लाई 5, नाउ इट इज डिविजिबल, नाउ इट कैन बी डिवाइड बाई 20। सो ये आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2900 हो जाएगा। 2900 क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे 580 मल्टीप्लाई 5 किया हुआ है, तो हम ऊपर भी 20 से करेंगे तो नीचे भी 20 से करना पड़ेगा। इसको हम काट देंगे तो क्या हो जाएगा? 29, और 29 को फिर 100 से करोगे तो 2900। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कि आपको 13 को मल्टीप्लाई करना है 12 से, ठीक है। आप अब यहाँ पे क्या करोगे? उसमें क्या था कि आप कुछ ऐसा नंबर लेते थे जिससे मल्टीप्लाई करने से 100 आ जा रहा था, और फिर आप यहाँ डिवाइड कर दे रहे थे। यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे अगर आपको टेबल याद होगा तो बड़ा इजीली हो जाएगा। कैसे? 12 को आप लिख सकते हो क्या? 10 + 3, तो क्या हो जाएगा? 120 + 36 156, आंसर हो जाएगा। तो इतना कुछ नहीं करना है,
12 वन टाइम 120, 12 थ्री टाइम 36। क्या किया है मैंने, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, प्लेस वैल्यू 10 है, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक जीरो लगा दे रहे हो। 12 वन टाइम 12, एक जीरो लग गया, और ये वंस प्लेस पे है। वंस पे है जब, तो इसके साथ कोई जीरो नहीं आएगा, मतलब 3 आएगा। 12 थ्री टाइम 36, कोई जीरो नहीं आएगा। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि 15 मल्टीप्लाई 18, तो आपको 15 का टेबल आता है, तो 15 150 एंड 15 8 टाइम 120, सो 270 इज योर आंसर। मैं आपको बिल्कुल वो मेथड नहीं बताऊंगा जो एग्ज़ाम में कभी तो काम आएगा, कभी नहीं आएगा। ये ऐसे हैं कि आपको हमेशा काम आएंगे। ये टेबल इसीलिए कह रहा हूँ, आपको याद करना ज़रूरी है। आपको मान लो कि 21 से मल्टीप्लाई करना है, आपको 19 का टेबल आता है, क्या करोगे, 380 एंड 19 वन टाइम 9। अगर मान लो कि आपको 22 को मल्टीप्लाई करना है 3205 से, 22 का आपको टेबल आता है, तो 22 थ्री टाइम कितना होता है 66, कितने बच गए, 3 3 जीरो लगा दो। 22 टू टाइम 44, 2 जीरो लगा दो, जीरो तो जीरो होता है। 22 5 टाइम 110, एड इट 01507, तो 70510 इज योर आंसर। लेट्स से आपको 18 से मल्टीप्लाई करना है 9242। एग्ज़ाम में आ गया, क्या करोगे, अब इसको मल्टीप्लाई करने लगोगे, टाइम लगेगा। तो आपको याद होना चाहिए 18 9 टाइम 162, 18 2 टाइम 36 00, 18 4 टाइम 72, 18 2 टाइम 36, एड इट, this is your answer. Here should be the 5. Okay, 166356 is your answer. इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको 2 से 30 तक का टेबल, बिकॉज एग्जाम में 30 के बाद बहुत ही कम पूछता है। अदरवाइज अगर ज़्यादा ही अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो आप 50 तक याद कर लो, ठीक है, याद कर सकते हो, बहुत ही आसान है। जैसा मैंने आपको बताया कि इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है आपको। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा यहाँ, कि अगर मान लो कि आपको 22 को मल्टीप्लाई करना है 13 से, अब जो मैं मेथड बताने जा रहा हूँ यही आपको यूज़ करना है मैक्सिमम टाइम। 3 2 टाइम करोगे 6, अब ये इसको एक बढ़ जाओगे, तो 3 2 टाइम क्या हो जाएगा 6, और जो ये है ये इससे पहले वाले में 1 2 टाइम 2, और इसको ऐड करो 8, तो 8 यहाँ पे आ जाएगा, और इससे हो गया। अब इसकी बारी है 1 2 टाइम 2, सो 286 विल बी योर आंसर। जैसे मान लो कि 22 को आप 13 से मल्टीप्लाई करते, क्या करते, 22 का आपको टेबल याद है 2206, ठीक है। जब आपको टेबल याद है तो बेझिझक आप इसको यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपको टेबल याद नहीं है तो आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हो। एक बार और इसको मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करोगे ये बहुत ही आपको आसान लगेगा, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। देखो 3 2 टाइम, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 6। अब इसको 3 पे ही रहना है और इसको आगे बढ़ाना है। जब इसको आप आगे बढ़ाओगे तो क्या आएगा 6, इसको आपने आगे बढ़ाया, ठीक, इससे बात खत्म हो गई, क्योंकि 3 से आपने इस 2 को कर दिया, यहाँ पे लिख दिया, और जो अगली बार आपने मल्टीप्लाई किया वो यहाँ पे लिख दिया। जो मैं कह रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए। अब क्या करोगे, इसको जैसे इसको सेकंड स्टेप में आगे बढ़ाया तो उससे जस्ट पीछे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, सो 2,
इसको आप ऐड कर दो, तो ये 8 आपका हो जाएगा सेकेंड डिजिट। आंसर का जो भी नंबर होगा उसका सेकेंड डिजिट 8 होगा, फर्स्ट डिजिट 6 होगा। लास्ट स्टेप में क्या होगा कि 1 को 2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 286। तो ये वो मेथड है कि जिससे हम डायरेक्टली फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, फोर्थ डिजिट ऑफ द आंसर निकाल सकते हैं। बाकी में हमें क्या करना पड़ता है, पहले प्रोसेस करना पड़ता है। ठीक है, इसमें क्या है कि आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। अब जैसे मान लो कि आपको 232 को मल्टीप्लाई करना है 13 से। अब आप देखो यहाँ पे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6। अब 3 को आगे बढ़ाना है तो ये हो जाएगा 3 3 टाइम 9, और इसको एक पहले, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 टाइम 2, ऐड करोगे 11 का 1 और एक हम यहाँ कैरी रख लेंगे। ठीक है, अब फिर हम आगे बढ़ेंगे इस 2 पे, तो 3 2 टाइम 6 और एक इससे पहले, सो 1 3 टाइम 3 9, और एक कैरी था 9 1 10 0, अगेन 1 कैरी। सब हो गया। अब क्या बच गया, ये 1 बचा कि नहीं बचा, नहीं बचा। तो अब नॉर्मल आप क्या करोगे, 2 को 1 से, लास्ट स्टेप 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 टाइम 2 1 3, सो 3016 इज योर आंसर। आप इसको टेबल से करके देखो, 13232 को आपको 13 से करना है, टेबल आपको याद है। तो 13 2 टाइम 26, 13 3 टाइम 39 एंड 13 2 टाइम 6 6103, सो 3016 आपका आंसर हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब टेबल याद है ना तो ये फटाक से हो जाएगा, ऐड कर दोगे। जब टेबल नहीं होगा ना तो आपको ये मेथड यूज़ करना है, बहुत ही हेल्पफुल होगा, बिकॉज एग्जाम में आपको ये नहीं देखेगा टेबल याद है कि नहीं याद है। अब जैसे मान लो मैं 42 का लेता हूँ, आपको 35 को 45 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब 35 को 45 से जब मल्टीप्लाई करोगे आप, तो 5 5 टाइम 25 5 2 कैरी। अब सेकंड स्टेप में क्या है, 5 3 टाइम 15 और 4 5 टाइम 20, ऐड करोगे 35 प्लस 2 37 और 3 कैरी। कुछ नहीं बचा, लास्ट डिजिट को लास्ट डिजिट से, 4 3 टाइम 12 12 3 15, सो 1575 इज योर आंसर। अब इसको नॉर्मल आप करते जब 35 को 45 से, ना आपको 35 का टेबल याद ना 45 का टेबल याद, क्या करते, टाइम किल होता। सो ये मेथड उसमें हेल्पफुल है जिसमें कि आपको टेबल याद नहीं है। आपको 40, मैं आपको बता रहा हूँ कि 50% टू 60% अगर आपको टेबल याद है ना तो हो जाएगा। बाकी के लिए आपको ये वाला मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा मल्टीप्लिकेशन। बेसिक आपने सीख लिया, और मैंने बताया कि मल्टीप्लिकेशन में टाइम बचाने के लिए, टाइम आप कैसे बचा सकते हैं ये मैंने आपको बताया। आपको बहुत सारी बुक्स मिलेंगी जिसमें आपको रटवाया जाता है कि 5 से मल्टीप्लाई करना है तो ये कर लो, 25 से मल्टीप्लाई करना है ये कर लो, 100 से मल्टीप्लाई करना है ये कर लो। आपको इसमें नहीं पढ़ना है, बिकॉज एग्ज़ाम में आपसे ये नहीं पूछा जाता है।
एग्ज़ाम में आपको कुछ भी दिया जा सकता है यार। 13 से आपको 18 से मल्टीप्लाई करना है, आपको 18 से 2092 से मल्टीप्लाई करना है, तब आप क्या कर लोगे? तब आपको बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए और जो मैंने कहा है उसको फॉलो करना। आपको टेबल याद होना चाहिए या फिर आपको वो मल्टीप्लिकेशन जो मैंने कहा कि जो एक लाइन में हो जाए वो आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं और कम टाइम में। ठीक है, अब देखोगे मिनट में क्या है, मिनट तो बहुत है, मतलब सेकंड में ना आप स्क्वायर निकाल दोगे सिर्फ इस मेथड से, जो मैंने मल्टीप्लिकेशन का मेथड बताया ना, इसी से आप ट्राई करना। जैसे मान लो कि आपको 12 ये तो स्क्वायर होता है ना, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे। आप ट्राई करना, जो मैंने मल्टीप्लिकेशन मेथड बताया वन लाइन वाला, आप ट्राई करना, फटाक से निकाल दोगे। ठीक है, अदरवाइज मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा कि मल्टीप्लिकेशन में आखिर हमें क्या क्या सीखना था। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे आप अपडेट रह पाओगे और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।